हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2019 लाइफ साइंस का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। स्लेट का पेपर है। आपको जो है इसके पहले मैंने बहुत सारा पेपर सॉल्व करवाया है स्लेट के लिए। सो जो भी स्टूडेंट स्लेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोज़ जो है हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने उन सारे वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है स्लेट का पेपर जो भी मैंने अपलोड किया है वो सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। और आपको ये सारे पेपर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे इस चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो है पेज में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है किस तरीके से आपको जो है ओएमआर शीट को फिल करना है, इसके बारे में बताया गया है। आप पढ़ सकते हो। आपको जो है यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्क नहीं होता। सो ये जो है आपके लिए अच्छी बात है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेकेंड पेपर से आपको लाइफ साइंस का सारा क्वेश्चन मिल जाता है, जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन गिवन होता है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी करता है। नंबर 1 क्वेश्चन जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजेज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस नोन एज। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। Number 2, which of the following statement regarding enzyme inhibition is करेक्ट। सो एंजाइम इनिबिशन में हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर भी आता है और कम्पिटिटिव इनिबिटर भी आता है। सो बी इज द राइट ऑप्शन, जहाँ पर कम्पिटिटिव इनिबिशन जो है ये सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड द इनिबिटर कम्पीट फॉर द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम। सो कम्पिटिटर इनिबिटर ऐसे इनिबिटर होते हैं जहाँ पर वो स्ट्रक्चरली सबस्ट्रेट के सिमिलर होते हैं और एंजाइम के एक्टिव साइट में वो जो है बाइंड करके पूरे रिएक्शन को इनिबिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसके बारे में ये सही बात बोली गई है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन डीएनए। सो डीएनए के केस में हमें देखने को मिलता है एडेनिन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रेजेंट होता है थायमिन के साथ, और गुआनिन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है साइटोसिन के साथ। सो डी इज द राइट ऑप्शन। Number 4, when cancer cells gain the ability to move independently and invade other tissues, they are said to have. So जब कैंसर सेल इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरे जगह में मूवमेंट शो करते हैं, उनको उस प्रोसेस को हम मेटास्टेसाइज्ड जो है बोलते हैं। Number 5, which of the following species are occasionally referred to as opportunistic? So हम R selected type of species को opportunistic बोलते हैं। So C is the right option. Number 6, the hormones secreted by the hypothalamus in the region of median eminence are carried to adenohypophysis by which one of the following? So इसका आंसर होगा hypophyseal portal system. B is the right option. Number 7, the major type of bond between antigen and antibody. इसके बीच में, इन दोनों के बीच में होता है hydrophobic interaction. So C is the right option. Number 8, the molecular weight of protein molecule is 14.4 kilodalton. So प्रोटीन का जो है आपको मोलिकुलर वेट दे दिया गया है 14.4 kilodalton. What would be the minimum number of nucleotide in the mRNA from where this protein is synthesized? अगर ये प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाए mRNA से, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, so हमें जो है ये बताना है। Assume that the molecular weight of each amino acid of the protein is 80. So each प्रोटीन के मोलिकुलर वेट को दिया गया है 80 किलोडल्टन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एमिनो एसिड को कैसे निकालेंगे, जो मोलिकुलर वेट दिया जाता है इसको जो है पर प्रोटीन के मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पर किलो डेल्टन में दिया गया है और जो है 80 डेल्टन में दिया गया है प्रोटीन के वेट को। सो हमें भी इसको डेल्टन में कन्वर्ट करना होगा। सो 14.4 इंटू 1000 करेंगे अगर, डिवाइडेड बाई 80 किलो डेल्टन, तो इसका आंसर होगा 14400 डिवाइडेड बाई 80। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 180। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो प्रोटीन में कोडोन प्रेजेंट होते हैं, पर कोडोन जो है अलग अलग एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होता है। सो हमारा जो है 180 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 540। इस हिसाब से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो उसका आंसर होगा 540। Number 9, which of the following is considered the best for understanding general relationship of plants? So इसमें आंसर होगा कीमोटेक्सोनोमी।
Number 10, discovery of new species has recently picked up due to initiative under the project. So इसका आंसर होगा A and B, species 2000 and global diversity and information facility. Number 11, the chromosomal pattern of Klinefelter syndrome is, इसका आंसर होगा B XXY. Number 12, the major amino acid in histone are, so इसका आंसर होगा arginine, lysine and histidine. Next, number 13, in which type of cells human mitochondria are absent? So erythrocytes ऐसे सेल्स है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता. आरबीसी जो होता है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. सो सी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 14, इकोक्लाइन इज, सो इकोक्लाइन बेसिकली होता है ट्रांजिएंट रीजन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोटाइप्स. नंबर 15, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर, सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है सभी होते हैं, यहाँ पर ए भी होगा, प्राइम बाय आरएनए प्राइमर, बी फॉर्म्ड इन द 5' 3' डायरेक्शन, नंबर सी यूनाइटेड टू फॉर्म लेगिंग स्ट्रैंड. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. You are given 17 meiotic cell division. With these division, how many seeds are possible? So आपको 13 seeds मिलेगा. How many pollen grains will be wasted? 3 pollen grains जो है वेस्ट हो जाएंगे. नंबर 17, V1. V1 का काम है, ये सेल साइकिल के सारे जो है इनहिबिटर, स्टिमुलेटर ये सभी होते हैं. वही V1 का काम क्या होता है, ये फॉस्फोराइलेट कर देता है CDK को. सो ए का जो है 2 हो जाएगा. ए का 2 हमारा ए में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है. SUC1 जो है ये करता है कन्वर्स M फॉर्म ऑफ CDK1 टू S फॉर्म. सो सी इज द राइट ऑप्शन. नीम1 जो है इसका काम होता है नेगेटिव कंट्रोल ऑफ V1. सो V1 का ये नेगेटिव कंट्रोल होता है. CDC25 डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK1, ये CDK1 को जो है डिफॉस्फोराइलेट कर देता है. इस हिसाब से सी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 18, HMP शंट जो है इनिशिएट्स रेस्पिरेटरी बर्स्ट इन फेगोसाइटिक न्यूट्रोफिल्स. सो ए का 2 हो जाएगा, ए में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है. रसल बॉडी जो है ये होता है प्लाज्मा सेल्स. सो सी इज द राइट ऑप्शन. साइटोक्रोम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखा जाएगा. ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट करता है लीवर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज को. सो सी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 19, व्हाइट ब्लड सेल को आप मैच करोगे मैक्रोफाजेस के साथ. सो ए का 2 यहाँ पर डी ऑप्शन में ही दिया हुआ है. बॉडी सेल्स इन विच वायरसेस आर रिप्रोड्यूसिंग आर डिफेंडेड बाय, का आंसर होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. एनाफाइलेक्सिस का आंसर होगा बी स्टिंग. मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स का आंसर होगा थाइमस ग्लैंड. सो डी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 20, एपिजेनेटिक को जो है आप मैच करोगे सिग्नल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल सेंट्रोमेयर appears to be. सो ए का 4 हमारा बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है. यू क्रोमेटिन को आप मैच करोगे पार्टिसिपेट्स इन एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू mRNA. सुपर कोइलिंग को आप मैच करोगे when molecule relives helical stress by twisting around itself. Bottleneck को आप मैच करोगे severe reduction in population size. So B is the right option. Number 21, जहां पर होमोपोलीमर ऑफ फिनाइल एलेलिन को आप मैच करोगे पोलीमरेज. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को आप मैच करोगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में. सो बी इज द राइट ऑप्शन. एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को जो है आप मैच करोगे एमिनो एसिड एक्टिवेशन में. राइबोन्यूक्लियस पी को मैच करोगे रिमूवल ऑफ टीआरएनएस फ्रॉम देयर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स. नंबर 22, एसिड हाइड्रोलेजेस को आप मैच करोगे लाइसोसोम्स में. सो ए का 3 यहाँ पर A3 और सी में दिया हुआ है. प्रोटीन फैक्ट्री को जो है आप मैच करोगे राइबोसोम्स के साथ. सो सी इज द राइट ऑप्शन. इलायोप्लास्ट को जो है आप मैच करोगे लिपिड स्टोरेज में. फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सिसोम. नंबर 23, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में. सो ए का 2 हमारा सिर्फ ए ऑप्शन में दिया हुआ है. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को मैच करोगे प्रोटीन चेन इलोंगेशन में. बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज. हेलिकेस को अनवाइंड DNA डुप्लेक्स. नंबर 24, पिकाइटिन स्टेज क्या होता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. सो ए का 3 हमारा सिर्फ सी ऑप्शन में दिया हुआ है. मेटाफेज 1 जो है यहाँ पर क्रोमोसोम अलाइन होते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेट. डाइकाइनेसिस जो है यहाँ पर टर्मिनेशन होता है काइजमाटा. जाइगोटिन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. 25 में असर्शन और रीजन है. सो असर्शन में रिजर्व पूल ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल बिकम्स
emptied and filled repeatedly. उसके बाद because को ऐड करना है, then reason पढ़ना है. Because reason बोल रहा है nutrient cycle are interdependent and interconnected on one another to great extent. तो यहाँ पर दोनों ट्रू है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उस हिसाब से बी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 26 असर्शन बाइल इज नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव जूस. सही बात है, ये ट्रू है. रीजन बिकॉज बाइल लेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम. यहाँ भी ये भी जो है सच है, सो ये सच बात है, असर्शन के लिए ये ट्रू है, सो ए इज द राइट ऑप्शन. Number 27 assertion thymus is a lymphoid organ responsible for development of immunity. सही बात है. Because reason after their origin in bone marrow some of the lymphocytes are processed in thymus to become T lymphocyte. ये भी सही है. A is the right option. ये explain कर पा रहा है assertion को. Number 28 assertion कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t जब हम इनको क्रॉस करेंगे इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट क्रॉस. सही बात है, ऐसा ही हुआ था. Reason because test cross progeny are always in the ratio of 1:3:1. रेशियो तो ये आता ही नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगा. So D is the right option. Number 29 assertion in bacteria DNA polymerase 1 is a template directed enzyme. सही बात है, ऐसा होता है. Reason because it recognizes the next nucleotide on the DNA template and then add a complementary nucleotide to the 3' of the primer. सो ये यहाँ पर ट्रू है, बट असर्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई बी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 30 असर्शन ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी. सो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा. ग्लाइकोलाइसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा, ये साइटोजोल में किया जाता है. रीजन द टोटल एटीपी प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज 32. हाँ, ये सही बात है, ये जो है ट्रू हो जाएगा, इस हिसाब से सी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 31 असर्शन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. सही बात है, ट्रू है. बिकॉज रीजन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द सेम. सो ऐसा नहीं होता, ये बेसिकली ट्रू है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को. So B is the right option. Number 32 assertion viruses are not included in any system of classification. So ये सही बात है. Because reason viruses are non-living but develop living characters like multiplication etc. when they come in contact with suitable host. सही बात है, ये इसको explain कर पा रहा है, इस हिसाब से A is the right option. Number 33 select the correct answer. Okay, again true or false है. Co-acervate in the primitive earth were self-replicating aggregates of protein surrounded by lipid molecule. ये false है, ऐसा नहीं होता. First living organism were heterotrophs. So ये सही है. Reproductive isolation does not let evolution to occur. So ये false हो जाएगा. Reproductive isolation brings about sympatric speciation. So ये भी true है. So यहाँ पर false true. D is the right option. Number 34 plasmodesmata connects actin fibers of one cell to the extracellular matrix of another. So plasmodesmata का काम ये नहीं होता, ये यहाँ पर false हो जाएगा. An individual with two normal sets of autosomes and a single X chromosome has Turner syndrome. So ये true है, ऐसा होता है. Zinc is a cofactor for proteolytic enzyme carboxypeptidase. So ये भी true है. Mutations resulting in addition or deletion of a base within a gene are frame shift mutation. हाँ, ऐसा ही होता है frame shift mutation में, सो ये भी true है. इस हिसाब से A is the right option. Number 35 conscious effort is an postulate of Darwinism. सो ये false हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. De Vries has contributed to the modern synthetic theory of evolution. सो ये true हो जाएगा. Ontogeny repeats phylogeny statement is given by Lamarck. So ये false है, ऐसा नहीं होता, ये Lamarck ने नहीं दिया था. Natural allopolyploidy has helped in the evolution of new species. तो ये जो है true है, इस हिसाब से C is the right option. Number 36
Auxin is the hormone in metabolism of food material in cereals, grains ड्यूरिंग जर्मिनेशन। नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ऑक्सिन के बारे में जो है ये स्टेटमेंट गलत है। जेनेटिक ड्वार्फिज्म इन प्लांट कैन बी ओवरकम बाय जिबरेलिन। हाँ, ये सही है। जिबरेलिन जो है ड्वार्फिज्म को जो है ओवरकम कर सकता है, सो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स इज एन इम्पोर्टेंट बायो एसे ऑफ इथिलीन। सही बात है, इथिलीन जो है ट्रिपल रिस्पॉन्स को शो करता है। जिबरेलिक एसिड इज नॉट रिलेटेड टू इटियोलेशन फेनोमेनन। नहीं, ये रिलेटेड होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन। द पॉपुलेशन रीचिंग टू कैरिंग कैपेसिटी विल हैव द मोर्टेलिटी रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट। नहीं, गलत है ये। द पॉपुलेशन रीचिंग टू कैरिंग कैपेसिटी विल हैव मोर्टेलिटी लेस देन बर्थ रेट। हाँ, ये सही है। Environmental resistance is inversely related to the difference between carrying capacity and existing population. So ये भी सही है। यहाँ पर population growth becomes zero when it reaching the carrying capacity। नहीं, जीरो नहीं हो जाता, ये false हो जाएगा। So इस हिसाब से C is the right option. Number 38. Pancreas is an endocrine gland। नहीं, pancreas endocrine gland नहीं होता है। Islets of Langerhans are not encapsulated but remain separate by reticular fiber। हाँ, सही बात है ये। Gamma cells are regarded as the precursors of alpha and beta cells of pancreas। ये जो है सही है। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन। नहीं, बीटा सेल के द्वारा जो है ये सिक्रीट होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नंबर 39. लिंकेज मैपिंग कैन ऑफर firm evidence that a disease transmitted from parent to child is linked to one or more gene। So ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा। DNA markers don't by themselves identify the gene responsible for a trait। सही बात है, ट्रू है। Markers are usually consist of DNA that contain a gene। नहीं, गलत हो जाएगा। Genetic markers are valuable for tracking inheritance of trait through generation of the family। नहीं, ये भी गलत है। So A is the right option. Number 40. The carrying capacity of given population is represented by equation dn by dt is equal to rn minus n by k। नहीं, carrying capacity के लिए ये इक्वेशन नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपको पढ़ना होता है, जिसका फॉर्मूला अलग होता है। The logistic population growth is expressed by dn by dt is equal to rn। यहाँ पर ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता। rn के बाद जो है k माइनस n डिवाइडेड बाई k होता है। नंबर 3. In a natural population at carrying capacity of the equation representing population growth will be ये। हाँ, सही है, ये फॉर्मूला सही दिया है। The equation for logistic growth of population organism, सही बात है। सो ये भी ट्रू है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 41. द हार्मोन रिलेटेड विथ अडेप्टेशन टू स्ट्रेस इज। सो इसका आंसर होगा एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन। डी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 42. हेपरिन प्रेजेंट नॉर्मली इन ब्लड इज फॉर्म्ड। ये मास्ट सेल जो है इनको फॉर्म करते हैं। सो 42 का सी हो जाएगा। नंबर 43. द ओवम टुगेदर विथ इट्स सराउंडिंग ग्रेन्युलोसा सेल्स इज कॉल्ड। इसको हम बोलेंगे क्यूम्यूलस oophorus। नंबर 44. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडिंग जीन एक्सप्रेशन। सो ये होता है RT-PCR। नंबर 45. इन E. coli अकॉर्डिंग टू द ऑपेरन थ्योरी एन ऑपरेटर जीन कंबाइंस विथ। सो ये जो है कंबाइन होगा रेगुलेटरी प्रोटीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन। सो ये ऑपेरन के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 46. मैमल्स आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन अनलाइक लोअर कोडेट्स। द रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइजेशन परमिटिंग दिस इज। सो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। Number 47. The ray of florets in Asteraceae family are characterized by the presence of। So इनके जो है इनके पास क्या होगा? यूनिसेक्सुअल फीमेल और न्यूटर जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस फ्लावर whose sepals are modified into पेपस।
48, which one of the following is correct sequence to flow the electron in the photochemical reaction of photosynthesis? So कहाँ से flow होता है, पहले ये जो है correct sequence आपको बताना है photosynthesis का in plants. So इसका आंसर हो जाएगा A, photosystem 2 से plastoquinone, then plastoquinone से cytochromes, then photosystem 1, then जो है ferredoxin. So ये इसका आंसर हो जाएगा. Number 49, which of the following algae is a copper container? सो एल्गी कौन सा होगा जिसके पास जो है कॉपर होता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सार्कोनीमा फर्सेलेटम और एकांथोफोरा स्पीसीफेरा. डी इज द राइट ऑप्शन. नंबर बी, इन यूकैरियोट्स 5 days capping in mRNA is required for initiation of translation. So B is the right option. Number 51, the end point of succession can be determined by. So ये जो है इसका आंसर हो जाएगा climatic causes. Number 52, due to an accidental seepage, one landlocked lake of northeast India is contaminated with some toxic compound. Which of the following organism are assumed to be most affected? कौन सा organism सबसे ज्यादा affect होगा? Water birds. Number 53, all of the following are sources of genetic variation for evolution except. So इसका आंसर होगा C, genetic drift. Number 54, dash states that when two species hybridize, the sex that is most often inviable or sterile is the heterogametic sex with the different sex chromosome. So इसका आंसर होगा Haldane rule. Number 55, in mammalian ovule fails to get fertilized, which of the following event is likely to occur? So इसमें क्या होगा? Estrogen secretion further decrease हो जाएगा. Number 56, the cells which plays a major role in host defense against tumor cells and the cells infected with viruses are. So इसका आंसर जो है ये हो जाता है NK cells. Number 57, the ion mainly absorbed in the distal convoluted part of the nephron is. इसका आंसर होगा sodium ion. Number 58, fetal membrane that participates in the formation of placenta in human female is. इसका आंसर हो जाएगा chorion. Number 59, respiration is a. So respiration जो है catabolic process है that uses oxygen, produces carbon dioxide and converts the released energy into ATP. Number 60, आपको true false दिया गया है. A number, neurotransmitters are produced and released by nerve and muscle cell. नहीं, ये गलत हो जाएगा. After their release, neurotransmitters act on target area and produce biological effects. So ये true है, न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं so ये काम करते हैं. Number C, acetylcholine is a neurotransmitter at neuromuscular junction. So ये भी true है. Number D, serotonin is a neurotransmitter with excitatory function. So ये false हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. इस हिसाब से B is the right option. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 60 तक का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी. आगे पार्ट 2 में हम बाकी बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आज का वीडियो अगर आपको समझ आया और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बने रहे पार्ट 2 में भी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. टिल देन पढ़ते रहिए. टेक केयर एंड बाय बाय.